नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज के दर्स में अकेला आदमी मुनफरिद जिसको कहते हैं, जो अकेला नमाज़ पढ़ रहा है, उसके लिए फ़र्ज़ कैसे पढ़ने हैं, सुन्नत मुअक्कदा कैसे पढ़नी है और सुन्नत गैर मुअक्कदा कैसे पढ़नी है, इसका बयान होगा। फजर के दो फ़र्ज़ हैं। पहली रकात के अंदर सना पढ़नी है, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद कोई सूरत पढ़नी है या चंद आयतें किसी सूरत की पढ़नी है। दूसरी रकात में सूरह फातिहा और चंद आयतें, या दूसरी कोई सूरत मिला ले या चंद आयतें किसी सूरत की मिला ले। मगरिब की जो नमाज है, पहली रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके सना के बाद, उसके बाद जो है एक सूरत मिलानी है या चंद आयतें किसी बड़ी सूरत की वो पढ़नी है। दूसरी रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़नी है, साथ एक सूरत मिलानी है या किसी बड़ी सूरत की चंद आयतें मिलानी है। और दरमियान वाली अत्तहियात उठने के बाद तीसरी रकात के अंदर सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है। ज़ोहर, असर और इशा के 4 फ़र्ज़ होते हैं। इन चारों का तरीका एक ही है। पहली रकात के अंदर सना पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरह फातिहा के बाद साथ एक सूरत मिलानी है या चंद आयतें। दूसरी रकात के अंदर सना कोई नहीं, तीसरी में भी नहीं, चौथी में भी नहीं। और सूरह फातिहा दूसरी रकात में है, तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा है, लेकिन उसके साथ कोई और सूरत नहीं मिलानी। यानी जो 4 फ़र्ज़ हैं उसमें पहली रकात में सना भी है, सूरह फातिहा भी है और एक सूरत भी मिलानी है या चंद आयतें। दूसरी रकात में फातिहा है और एक सूरत है। तीसरी और चौथी रकात के अंदर सिर्फ सूरत फातिहा पढ़नी है, बस। ये हो गया तरीका फ़र्ज़ पढ़ने का अकेले आदमी के लिए। सुन्नत मुअक्कदा, ज़ोहर की जो 4 पहले सुन्नतें हैं ना, वो सुन्नत मुअक्कदा हैं। असर और इशा से पहले जो 4 सुन्नतें हैं वो है सुन्नत गैर मुअक्कदा। ज़ोहर की पहली सुन्नतें अगर आदमी की रह जाएं, तो ज़ोहर की जमात खड़ी हो जाए तो नमाज पढ़ने के बाद पहले ज़ोहर की जो 2 बाद वाली सुन्नतें हैं वो सुन्नतें पढ़नी हैं। उसके बाद जो पहली 4 सुन्नतें रह गई हैं वो अदा करनी हैं। सुन्नत गैर मुअक्कदा जो असर और इशा से पहले हैं, अगर कोई आदमी पढ़ता है तो उसके लिए सवाब है, नहीं पढ़ता तो उसके लिए गुनाह कोई नहीं। और नमाज के बाद अगर पहले नहीं पढ़ी गई तो ये असर की पहली और इशा की पहली 4 सुन्नतें नमाज के बाद पढ़नी कोई नहीं, क्योंकि ये गैर मुअक्कदा हैं और ये नफल है। अब इन सुन्नत गैर मुअक्कदा के पढ़ने का तरीका वो क्या है? पहली रकात के अंदर सना पढ़नी है, सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरह फातिहा के बाद एक सूरत और या चंद आयतें मिलानी हैं। दूसरी रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके साथ एक सूरत या चंद आयतें पढ़नी है। उसके बाद जो दरमियान वाला अत्तहियात है, फ़र्ज़ों में तो आप आधा पढ़ते हैं ना दरमियान में, और सुन्नत गैर मुअक्कदा में भी आधा, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा में, सुन्नत गैर मुअक्कदा में अत्तहियात मुकम्मल पढ़नी है। रब्ब जालनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब तक। सुन्नत गैर मुअक्कदा में, फ़र्ज़ों में आधी पढ़ते हैं ना सुन्नत मुअक्कदा में, लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा में दरमियान वाली जो अत्तहियात है वो मुकम्मल आखिर तक पढ़नी है, लेकिन सलाम नहीं फेरना, सलाम नहीं फेरना।
پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا اللہ اکبر کہہ کے، تیسری رکعت میں پھر ثنا پڑھنی ہے۔ فرضوں میں اور سنت موقدہ میں تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھی جاتی۔ سنت غیر موقدہ جو ہے اس میں تیسری رکعت میں پھر ثنا پڑھنی ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ایک سورت ملانی ہے، اور چوتھی رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ایک سورت ملانی ہے، اور اس کے بعد آخری اتحیات بھی مکمل پڑھنی ہے اور سلام پھیر دینا ہے۔ تو گویا کہ فرض جو ہیں ان کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی ہے ثنا کے بعد، ساتھ ایک سورت بھی ملانی ہے۔ دوسری 1 رکعت ہے مغرب کی یا 2 ہیں، اس میں صرف فاتحہ ہے، دوسری صورت نہیں ملانی۔ سنت موقدہ میں 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور بعد میں 7 سورت بھی پڑھنی ہے، لیکن سنت موقدہ میں پہلی اور تیسری رکعت دونوں میں ثنا نہیں پڑھنی، صرف پہلی میں ثنا پڑھنی ہے موقدہ میں۔ اور غیر موقدہ میں یہ فرق ہے کہ پہلی اور دوسری تیسری دونوں میں ثنا پڑھنی ہے۔ اور اگلا فرق یہ ہے کہ سنت موقدہ میں درمیان والی اتحیات جو فرضوں کے برابر ہے اتنی پڑھنی ہے، لیکن سنت غیر موقدہ میں دونوں اتحیات مکمل پڑھنی ہے، بس درمیان والی اتحیات کے بعد سلام نہیں پھیرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی، ٹھیک ہے، نماز یہ تو اکیلے کی نماز تھی نا، امام کی نماز اور مقتدی کی نماز اس کا طریقہ کیا ہے بشرط صحت و زندگی انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ الحمدللہ۔